जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल SC इन्फोर्समेंट कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से फिलअप कर पाएंगे 12वीं पास। बट यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी है कि आपने PT 2022 दिया हो तभी आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई 12वीं पास के माध्यम से कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो जानने को मिलेगा कि 477 पद पर यह वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 28 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 25 रुपए ही एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एज आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आइए और आप अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यूपी ट्रिपल SC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है। देन गाइज आपको यहां पर ये जानने को मिल जाएगा। अभी आप यहां पर पहले वाले ऑप्शन पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद में आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, आप यहां पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको बोला है कि आप किस तरह से यहां पर अप्लाई करना चाहते हो, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू OTP। पर्सनल डिटेल आपकी PT 2022 की, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने है PT रजिस्टर नंबर, जो कि 2022 का होना चाहिए। फिर यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे कि क्या आप यूपी के डोमिसाइल है, निवासी है, स्थायी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन गाइस जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में जो वेरिफिकेशन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर जो आपकी PT 2022 की जानकारी है वो फैच कर ली गई है और आपको यहाँ पर पूछा है आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, जो कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिए एंड फिर आपको बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत यहाँ पर जो छूट है वो चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली या फिर एनी अदर। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एनी अदर सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उसका रीजन बताना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते क्लेम तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आती है एकेडमिक डिटेल, जहाँ पर आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसको आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते, बट 12th की जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो गाइज जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको सभी बोर्ड दिए गए हैं। अगर आपका बोर्ड इनमें नहीं है तो आप अदर बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है कि किस ईयर के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर पूछा है आपका रोल नंबर, तो जो रोल नंबर है आपका वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड सिस्टम, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, जो भी आपको नंबर आए थे वो, और फिर आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल देंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। देन गाइस यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपसे पूछा डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट कांस्टेबल। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी कि आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है इस पर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन अन्य आपसे नहीं मांगी। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में सेम वे में आपको बताना है आपके बोर्ड का नाम, कि किस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है,
किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए सेम तरीके से। फिर जो आपका सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर है, या आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी दे सकते हैं और 12वीं का रोल नंबर भी दे सकते हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में कब आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज यहाँ पर आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको बताना है। जैसे कि परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर आप टोटल नंबर के अंदर डाल देंगे। एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने आ चुकी है। आप इन सभी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आकर के क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर गाइज आपका फोटो और साइन दिया गया है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, बस आपको वेरीफाई करना है। और आप वेरीफाई करने के बाद में आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज आपके सामने आपकी फिर से पीईटी की जानकारी आ जाएगी और अभी आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पर है आपका अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल, तो एज प्रूफ, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं और ये देना अनिवार्य है। तो अगर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो किसके द्वारा वो जारी हुआ है, तो बेसिकली आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दीजिए। और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इश्यू डेट, कब आपका 10th का सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप आइएगा और जो भी आपका ईयर है पहले तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। देन गाइस आता है सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट हो जाने के बाद में आप यहाँ पर ग्रीन आइकन इस तरह से देखेंगे। फिर आपको बोला है रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। ये देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है और आप देना चाहते तो आप कैसे देंगे, तो गाइज आपको इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर बताना है कि आपका ये सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया है। नॉर्मली ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र जो आपका होता है, ये आपका एसडीएम, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। बेसिकली आपको उनकी पोस्ट का नाम देना होता है कि किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक कर लीजिएगा और उस पर देख लीजिए कि किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कब आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिए। फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि SC ST OBC को ही देना है, इसकी भी अथॉरिटी का नाम देंगे कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। और फिर जो आपका इश्यूइंग डेट है, यानी कि कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए सेम तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो दी गई है, नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर पूछा कि सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके अंदर क्या आपने 2 साल सेवा की है। अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपके पास 20 सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि NCC का, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपके सामने आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आपने पीटी 2022 के अंदर भरी थी। आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस आपको चेक करना है। चेक करने के बाद में डिक्लेरेशन के नीचे आपको यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ पर आपसे बोला है कि क्या आप कोई जानकारी प्रीव्यू या फिर उसको एडिट करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। अब आपको क्लिक हियर टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस यहाँ पर आपको चूज पेमेंट ऑप्शन में ये वाला टिक करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको फिर से प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच, यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे कि यहाँ पर मैं ये माध्यम सेलेक्ट करता हूँ और अपनी फीस जमा करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर इस तरह से रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको यहाँ पर प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है और बाद में आपको काम आएगी। अब आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर जो प्रिंट का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का
प्रिंट ले पाएंगे। एंड इसी के साथ में यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर जो आपके फॉर्म का स्टेटस है पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।